जी हाँ दोस्तों, तो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ऑन डिसिप्लिन लर्नर्स। एंड आज की वीडियो बहुत ही एक सीरियस टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कशन करना है कि जो ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 की जो वैकेंसीज हैं उनको लेकर डिस्कस करेंगे और उनका जो रीशेड्यूलिंग हुआ है उसके बारे में। एज रिलैक्सेशन का क्या इशू है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका वे फॉरवर्ड क्या है अगर हमें एज रिलैक्सेशन क्लेम करना है तो, और एटलीस्ट एक सिंगल अटेम्प्ट और एडिशनल मिले जो कि जिन सभी एप्लीकेंट्स की एज 30+ हो चुकी है। अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उसका क्या वे फॉरवर्ड है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप बने रहिए इस वीडियो पर और शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल ही एक यूपीएससी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट पर तो एक नोटिस कल शो हुआ है, रीशेड्यूलिंग ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। इस नोटिस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है दोस्तों। तो इस नोटिस में देखिए क्या लिखा है। सबसे पहली बात तो यही करी गई है कि एग्जाम का रीशेड्यूल कर दिया गया है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड द इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टोर सब कैडर्स ऑफ IRMS एज पार्टिसिपेटिंग सर्विसेज इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले अपनी एक वीडियो में बात करी थी कि कैसे इंडियन रेलवेज की जो रिक्वेस्ट है कि जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उसका रिक्रूटमेंट थ्रू इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू कराया जाए, और डीओपीटी ने कैसे वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसका सर्कुलर के बारे में हमने चर्चा की थी। वो वीडियो भी आप प्लीज देखिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक लिंक दिख रहा है, उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए कि द सेम विल बी अवेलेबल ऑन कमीशंस वेबसाइट शॉर्टली अलोंग विद ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जामिनेशन। तो अभी तक हुआ क्या था दोस्तों, जो अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशंस निकले थे, जो सर्कुलर यूपीएससी का निकला था, उसमें आई इंडियन रेलवेज की तरफ से वैकेंसीज नहीं थी। इसके अलावा जो वैकेंसी थी उनका नोटिस था उस सर्कुलर में और उसकी लास्ट डेट भी दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि नया सर्कुलर डीओपीटी की तरफ से आ गया है और यूपीएससी को उन्होंने एडवाइस किया है कि आप रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में इंडियन रेलवेज की वैकेंसी भी ऐड ऑन करें, तो इसकी वजह से एक नया सर्कुलर यूपीएससी रिलीज करेगा, नया विंडो पोर्टल यूपीएससी चालू करेगा जिसमें एप्लीकेंट्स दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं फॉर ईएससी 2025 एग्जामिनेशन। तो अब काफी सारे एप्लीकेंट्स का मैंने देखा कि काफी सारे एप्लीकेंट्स का डाउट है कि जो क्योंकि 2019 में लास्ट बार इंडियन रेलवेज ने रिक्रूट किया था ईएससी के थ्रू, उसके बाद से लेके 2020, 2021, 22, 23 और इवन जो 2024 का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी इंडियन रेलवेज की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं थी। तो 5 इयर्स लोगों के इसमें गए हैं। काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो ईएससी को इस वजह से अटेम्प्ट करते हैं कि वो इंडियन रेलवेज का पार्ट बन सके। ये मैं कैसे कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर एक डेटा की मैं बात करूं तो 2018 तक या 2019 तक भी मैं बात करूं, लगभग 2 to 2.5 lakhs पीपल अपीयर होते थे फॉर ईएससी। ये मैं चारों ब्रांचेस का मिला के आपको बता रहा हूँ, यानी कि ऑन एन एवरेज 50 से 60 हजार बच्चे ईएससी के प्रीलिम्स में अपीयर होते थे। लेकिन जैसे ही इंडियन रेलवेज घटा है, ये सारे बच्चे अपीयर होना ड्रास्टिकली कम हो गए हैं। ड्रास्टिकली दे हैव रिड्यूस, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ तक ये लोग आ गए हैं। एग्जैक्ट डेटा कितने लोग आजकल अपीयर हो रहे हैं मेरे पास नहीं है, जिसके लिए मैं आरटीआई डालूंगा यूपीएससी को, वहां से मुझे डेटा मिलेगा तो मैं पब्लिक डोमेन में शेयर करूंगा। तो पहली चीज तो है कि एज रिलैक्सेशन इस वजह से देना चाहिए क्योंकि पिछले 5 साल में इंडियन रेलवेज के द्वारा कोई रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, और सिवाय सिविल इंजीनियरिंग में बाकी जो 3 स्ट्रीम है इंडियन रेलवेज ही मेजर चंक होता था वैकेंसी का वाया आईईएस। इस वजह से पीपल को डीमोटिवेटेड एंड पीपल डिडंट फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव टू अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि ये जो 5 साल का लॉस इधर हुआ है, और इवन फॉर दैट मैटर यूपीएससी को भी काफी अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाएंगे अगर अगर इन 5 साल में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो रेलवेज हटे थे वो सारे बच्चे फिर आईआरएमएस की तरफ चले गए होंगे, यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि एक चांस यूपीएससी को देना चाहिए, एक चांस यूपीएससी को देना चाहिए उन कैंडिडेट्स को जो ओवर एज हो गए हैं। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए बच्चों कि जो 2019 में अपीयर किए हुए होंगे, लेट अस सपोज जस्ट उस टाइम जिनकी उम्र 25-26 साल रही होगी, वो तो उसके बाद अपीयर नहीं किए होंगे अगर उनको इंडियन रेलवेज उनका टारगेट रहा था, एंड नाउ दे वुड हैव बिकम अबव 30। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से अदर कैटेगरीज में आप प्रोपोर्शनेटली देख सकते हैं। इस वजह से मेरा ये मानना है कि दीज ऑल कैंडिडेट्स
डिजर्व एटलीस्ट वन चांस। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको अगले 5 साल तक आप अलाउ करो, बट एटलीस्ट दे डिजर्व वन चांस। उनको एक चांस मिलना चाहिए ताकि वो ईएससी 2025 में अपेयर करें एंड उस एग्जामिनेशन को फेयर क्लियर करने का उनके पास चांस हो। इससे इंजीनियरिंग सर्विसेज यूपीएससी को भी एक अच्छा टैलेंट का पूल मिलेगा जो कि इस एग्जाम को अपेयर करने के लिए कैंडिडेट्स आएंगे। तो यही मेरा कहना है दोस्तों कि एक चांस यूपीएससी को देना चाहिए टू दोज कैंडिडेट्स जो ओवर एज हो गए हैं। एक चांस का मतलब क्या है, फॉर जनरल कैटेगरी वो लिमिट कर दे 35 ईयर्स फॉर ईएससी 2025। उसके बाद से 2026 ऑनवर्ड्स जो उनको करना है वो करे, जो 30 साल की जो बार है दैट वो रखें। बट नाउ आई थिंक यूपीएससी शुड डू दिस इन पॉजिटिव डोमेन फॉर पब्लिक कैपेसिटी। इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, इसके लिए वे फॉरवर्ड है कि एक ईमेल हमें करनी चाहिए चेयरमैन यूपीएससी को, सेक्रेटरी ऑफिस यूपीएससी एंड फीडबैक upsc.gov.in। या तो ईमेल करें या एप्लीकेशन करें, एक सैंपल ईमेल का फॉर्मेट या लेटर का फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। मैंने रेडी किया हुआ वो फॉर्मेट, तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक ट्विटर कैंपेन किया जा सकता है, इसमें एक मेजर रोल कोचिंग हाउसेज का भी हो सकता है दोस्तों, की जो बड़े बड़े कोचिंग हाउसेज है जिनके पास लैक्स की तादाद में कैंडिडेट जिन कोचिंग हाउसेज को फॉलो करते हैं, वो फॉरवर्ड आए और स्टूडेंट्स के बिहाफ पे वो अपील करे यूपीएससी को कि भाई वन चांस शुड बी गिवन टू कैंडिडेट्स। तो ये ईमेल का और लेटर का फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा दोस्तों। मेरी तरफ से मुझे लगता है एक चांस यूपीएससी को देना चाहिए। उसका तरीका भी मैंने बता दिया कि ये ईमेल आईडीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इनकी ईमेल आईडीज पर हमको एक रिक्वेस्ट ईमेल करनी चाहिए कि आप इस कारण से हम 2019 से 2025 तक 24 तक रादर, क्योंकि रेलवेज की वैकेंसी नहीं थी, अब रेलवे की वैकेंसी जुड़ रही है तो एक एडिशनल चांस दिया जाए। तो मेरी तरफ से ये था दोस्तों। अगर आपको कुछ भी अगर फीडबैक देना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।